Dear students, I am Mohammad Latif from our study zone. Today we are going to cover the exercise question of the chapter first from class 9 maths. तो पहला चैप्टर हम कवर करेंगे, पहले चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन कवर करेंगे. तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है उसे हम कवर करने जा रहे हैं आज. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन आपको दिया था उसमें उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे. तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि इज जीरो आ रेशनल नंबर. क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो पूछा जा रहा है कि इसमें आप जो है जीरो को रेशनल नंबर मानते हैं क्या? तो हमने ये सीखा था प्रीवियस वीडियो में कि जो फ्रैक्शंस होती हैं जो अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती हैं प्लस विन फ्रैक्शन है ना, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन, इन सब के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रेशनल नंबर. तो अब हमारा जो होल नंबर है जीरो या वो हमारा इंटीजर भी है, तो सारे विन जो होते हैं विन नंबर सबके सब रेशनल होते हैं, तो जीरो के साथ रेशनल हो. अब उसको इस फॉर्म में दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं? तो इस वाली बात का आंसर है यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर. अब इसको पूछ रहे हैं कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. लिख सकते हैं उसे यस. We can write 0 as 0.2, 0.5, 0.9 फॉर्म कुछ भी लिख सकते हैं इसके अपोन में. बस कंडीशन ये है कि इसके अपोन में हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं. जैसे बताया कि P एंड Q है ना, P तो छोड़िए, अपोन वाली बात है तो जीरो के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं. उसके अपोन में आप कुछ भी ले लें, वो जीरो नहीं होना चाहिए. कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कोई भी निगेटिव इंटीजर can be taken as denominator. खैर, तो ये वाली बात तो क्लियर होगी फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को हम बाद में कवर करेंगे. फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं पहले. इसमें ट्रू फॉल्स है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है. ट्रू फॉल्स के साथ होता है रीजन देना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है. तो इसको समझने से पहले आप इसको थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो है विन नंबर्स, रियल नंबर्स के जो हिस्से हैं विन फ्रैक्शन, विन नंबर्स को हमने यहाँ पर डाला है विन फॉर होल, इंटीजर, नेचुरल. तो नेचुरल हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि नेचुरल जो होती है वो 1 से लेकर इंफिनिट तक होती है, और होल नंबर में जीरो ऐड हो जाता है, और इंटीजर में सभी आ जाते हैं, निगेटिव इंटीजर भी, जीरो भी और ये भी, सबको मिला करके ये बनते हैं आपके इंटीजर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक. तो ये चीज हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं. अब इसी पर बेस्ड ही ट्रू फॉल्स के आंसर देंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि अभी तो सवाल ही है, हालांकि स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं होते, पर यहाँ क्वेश्चन इसलिए दिखाया गया आपको कि यहाँ जो है कहते हैं अभी क्वेश्चन नहीं है, इस स्टेटमेंट को मैं क्वेश्चन दे रहा है. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. तो ये हमारे सामने क्लियर है बिल्कुल कि नेचुरल 0 to 1 to इंफिनिटी होती हैं, और जबकि होल नंबर जो होती है 0 to इंफिनिटी होती है, यानी कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं. तो पहली बात जो है आपकी क्या है, ट्रू है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. व्हाई? बिकॉज whole numbers include all the natural numbers with zero. तो ये हमारे इसका स्टेटमेंट का उसका क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि होल नंबर्स जितनी भी होती हैं
वो सारी नेचुरल नंबर होल नंबर थे, उसके साथ साथ जीरो भी आता है, तो हम कह सकते हैं कि सारी नेचुरल नंबर जो होती है वो होल नंबर होती है। ये आपको सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो हम ये जानते हैं कि सारे इंटीजर्स जो होते हैं उनमें कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि इंटीजर्स इंक्लूड होल नंबर एज वेल एज निगेटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव नंबर्स। तो यहां पर ये कहा कि इंटीजर जो होते हैं होल नंबर होते हैं, ऐसा नहीं है। होल सारे इंटीजर जरूरी नहीं कि होल नंबर ही, वो निगेटिव भी हो सकते हैं। तो हम इसको ये आंसर है फॉल्स। अब उसका रीजन, बिकॉज integers include negative numbers too। देखिए इंटीजर्स में होल नंबर के साथ साथ निगेटिव नंबर भी आते हैं, जबकि ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एवरेज इंटीजर इज अ होल नंबर। जरूरी वो इंटीजर आपका निगेटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो होल नंबर ही हो। अब हम आते हैं थर्ड वन पर, एवरेज रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो या प्रीवियस वीडियो में हमने एक रेशनल नंबर के बारे में बताया था कि विन फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन भी एक तरह से रेशनल नंबर है। ये विन नंबर, फ्रैक्शन नंबर सभी क्या है, रेशनल नंबर्स आर विन फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपके जितने भी ये हैं होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, ये भी सारे के सारे आपके रेशनल नंबर हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि एवरी रेशनल नंबर होल नंबर हो, तो वो आपके फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं। ये तो होल है सब, ये तो कहते हैं पूरे पूरे हैं, बट ये पार्ट्स में हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एनी, इसका ये भी आपको फॉल्स हो। थर्ड वन इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज a rational number may be in the form of fraction like 2/3, 5/6। तो अब इस सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में ये बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें जिनके बीच में हमें रेशनल नंबर इंक्लूड करनी है, इसमें होल में दिया है उसे, इसके अपोन में कुछ नहीं है, और इसको फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ये डिफरेंस है। जिसके अपोन में कुछ होता नहीं है तो मतलब उसके नीचे 1 होता है जनरली, क्योंकि हर होल नंबर रेशनल नंबर भी होती है। अगर किसी का अपोन में 1 होता कुछ नहीं है तो चलिए है। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि इन दोनों के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स को इंक्लूड करना है। और इसी की तरह थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि आपका 3/5, 4/5 जो ये दो रेशनल नंबर दे रखी है आपको, इसके अंदर आपको 5 रेशनल नंबर ऐड करनी है। तो क्वेश्चन सेम है, रेशनल नंबर ही ऐड करनी है। देखिए करते किस तरह से करते हैं। तो आपका जो है ये फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। कितने नंबर्स इंक्लूड करनी है हमें यहाँ पर? यहाँ 6 रेशनल नंबर्स इंक्लूड करनी है। कितनी इंक्लूड करनी है? 6। तो जितनी हमें रेशनल नंबर इंक्लूड करनी होंगी उससे एक एक्स्ट्रा 1 नंबर एक्स्ट्रा हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो कितना होगा? 6 + 1 7। तो हम 7 को लेकर इन वाले नंबर्स की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे इनको। ठीक है, इन नंबर्स की हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती क्या है उसको हम समझेंगे अभी। पर उससे पहले ये जान लें कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें कोई ना कोई नंबर चाहिए होता है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी, उससे हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है। तो अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए तो ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक नंबर होगा उसी से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी।
वो किन से भी लेके बना सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/5, इसके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए, तो हमने 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और उसका जो प्रोडक्ट आया 2 3 6 5 3 15, तो ये जो आई है ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऐसे ही ये जरूरी नहीं कि आपको 3 3 लेना, कोई से भी आप नंबर ले सकते हैं, उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करके नया जो रेशनल नंबर आएगा आपका वो न्यू रेशनल नंबर, जैसे कि हमने 2/5 को यूज करके ये दो रेशनल नंबर ली, हमने क्या लिखा था कि 6/15 सॉरी एंड 8/20 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/5। तो 2/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे। ये जरूरी नहीं कि ये इन्फिनिट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैन बी मेड by multiplying the same number in the numerator as well as denominator। तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना सीख लिया, अब यहाँ यही करना है हमें। तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए कोई ना कोई नंबर चुनना होगा, वो किससे मल्टीप्लाई करें, सवाल ये किससे मल्टीप्लाई करें। तो उसका आंसर ये है कि आपको जितनी रेशनल नंबर इंक्लूड करनी है उससे 1 ज्यादा, यानी 7 से आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है, उसे करते हैं। तो हमने इसके बीच में इंक्लूड करनी है ना हमें, तो हमने इसको लाइन से लिख दिया 3 फर्स्ट नंबर से, चलिए इसे कहते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो हमने ये 6 नंबर इंक्लूड करनी किसके बीच, 3 और 4 के बीच। तो हमें करना क्या है, किसी का अपन 1 होता है, इसके अपन 1 ले लिया, इसके अपन 1 ले लिया, और हमें इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना देनी है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनेगी, 7 से ऊपर और 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों से। तो ये हो जाएगा आपका 3/1 के मल्टीप्लाई में 7 दोनों के साथ, और ये चीज हम एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। और यहां हो जाएगा 4/1 की मल्टीप्लाई भी 7 into 7 ऊपर भी 7 नीचे 7 मल्टीप्लाई। तो इसे क्या लिखा जाता है 21/7, और ये एज इट इज आ जाएंगे आपके n1 6, और ये हो जाएगा आपका 4/8/28/7। तो यहां हमें क्लियर है कि भाई ये चीज इसके इक्विवेलेंट है और ये चीज इसके इक्विवेलेंट है, आपस में इक्विवेलेंट है। तो आप देखिए 3 और 4 के बीच में 6 नंबर शामिल करना तो थोड़ा पॉसिबल सा नहीं दिख रहा, बट यहां हमें दिखाई दे रहा है कि 21 और 28 नीचे की जो सेम है वो तो उसका वो मैटर नहीं करता, बट ऊपर वाली देख रहे हैं कि 21, और हाँ इसमें तभी शामिल होते हैं नीचे की चीजें सेम है। नीचे की चीजें अगर अलग होती आपके डिनोमिनेटर से अगर अलग होते तो हम तब ऐसा नहीं कर सकते थे, बट हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहां लिख सकते हैं n1 की जगह पर 22/7, n2 की जगह 23 एंड सो ऑन, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड ये एज इट इज। और ये चीज हमारी कहां से आएगी, तो ये इस तरह से हमने सभी के अपॉन में 1 लिखते हुए उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया 21 से लेके 28 तक। तो हमारी ये नंबर्स इनके बीच में आ गई 21/7 जो बेसिकली क्या है आपका 3 है, 28/7 क्या है बेसिकली 4 है। तो हम 21/7 एंड 28/7 यानी कि 3 और 4 के बीच की ये 6 नंबर हमने फाइंड कर लिए। हम सिंपली जानते हैं कि इसका बेस क्या है, 21/7 कहां से लिया था, हमने यहां से लिया था ना, तो इसके आगे लिख देंगे 3, और ये कहां से आया था, ये वाला पार्ट कहां से आया, ये यहां से आया था, जैसे ये यहां से आया है इस तरह से ये चीज यहां से आई है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 4, और बाकी नंबर्स आप एज इट इज नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सिमिलरली इस क्वेश्चन की तरह आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना है। उसमें करना क्या है, यहाँ पर हमें कितनी नंबर इंक्लूड करनी थी, 6 इंक्लूड करनी थी, तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो बनाई थी 6 + 1 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बनाई थी। अब यहाँ हम किनारों पर साइड्स पर आप इसे लिख लेंगे 3/5 4/5। अब यहाँ कितने नंबर्स इंक्लूड करनी है, हमें 5 नंबर्स इंक्लूड करनी है। कितने नंबर इंक्लूड करनी है 5,
तो 5 + 1 यानी कि 6 हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी होगी। तो आप इसमें 6/6 और इधर भी 6/6 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। तो इस तरह से आज का हमारा जो वीडियो था वो कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।